बाद पुलिस ने चंद घंटे में लूट का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि गिरफ्तारी से पहले पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं उनके 5वें साथी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दबोच लिया, लेकिन इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाकर उनका छठा साथी भागने में कामयाब रहा। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि बीती 13 तारीख को हम 5 और हमारे 2 साथी लूट की घटना को अंजाम देते समय हमारे एक साथी की पिस्टल से गोली चल गई थी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया था। लेकिन फिर भी हमने लूट की घटना को अंजाम दिया और मुरादनगर इलाके में ही जाकर कहीं छुप गए थे। आज सुबह हमें जैसे ही मौका मिला तो हम पुलिस से बचते बचाते हुए निकल रहे थे। पुलिस के द्वारा पकड़े गए बदमाशों से 3 तमंचे, पिस्तौल, कारतूस, लूटा गया सामान, कैश व 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। 16 फरवरी रविवार को गाजियाबाद में ही लगेगा महाकुंभ जैसा वातावरण। दुहाई के एमएसटी फार्म हाउस में ही कराया जाएगा त्रिवेणी स्नान। गाजियाबाद में ऐसी हजारों लोग हैं जिनका मन तो महाकुंभ स्नान करने का है, लेकिन शारीरिक कमजोरी व आर्थिक कारणों से प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं। तो उनकी सुविधा के लिए परमार्थ सेवा ट्रस्ट गाजियाबाद ने एक योजना बनाई, जिसमें 16 फरवरी रविवार को दुहाई कनौजा मार्ग पर स्थित एमएसटी फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में त्रिवेणी से लाया हुआ गंगाजल मिलाकर उसमें सभी श्रद्धालुओं को स्नान कराया जाएगा। इस अवसर पर परमार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने बताया कि व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। जो भी श्रद्धालु स्नान करना चाहते हैं वह स्वयं अपनी व्यवस्था के अनुसार स्विमिंग पूल तक पहुंचेंगे तथा नहाने के बाद वहां पर प्रसाद की व्यवस्था निःशुल्क है। केवल आने जाने की व्यवस्था उनको स्वयं करनी होगी। यह कार्यक्रम प्रातः 8 बजे से सुबह 10 बजे तक चलेगा। लगभग सभी श्रद्धालुओं के भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है तथा स्नान करने के बाद पुरोहितों द्वारा वेद मंत्र के साथ चंदन का टीका भी लगाया जाएगा। जो भी श्रद्धालु 16 फरवरी को गाजियाबाद में महाकुंभ का आनंद लेना चाहते हैं वह इस अवसर का लाभ उठाएं। प्रयागराज से आए हुए पवित्र जल में स्नान कर पुण्य कमाएं। ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी डॉक्टर बीके शर्मा हनुमान एवं कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ समाज सेवी योग आचार्य देवेंद्र हितकारी द्वारा संयुक्त रूप से स्विमिंग पूल की सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से संभाला जा रहा है। संजय नगर के पैंट व्यापारियों ने साप्ताहिक बाजार लगाए जाने पर खुशी जाहिर की तथा आश्वासन दिया कि अभी नियम के अनुसार ही अपनी दुकानों को लगाएंगे। कहते हैं कि एक बार झटका लगने के बाद ही सभी को अकल आ जाती है। यह कहावत पूरी तरह से साप्ताहिक बाजार लगाने वाले पर चरितार्थ हो रही है। पहले शहर के जिन साप्ताहिक बाजारों में पैदल चलना भी मुश्किल होता था, अब उन्हें इन पैंट बाजारों में पाबंदी खुलने के बाद बिल्कुल खुला खुलासा वातावरण दिखाई देना शुरू हो गया है। अब साप्ताहिक बाजारों की दुकान व्हाइट लाइन के पीछे लगी हुई हैं और जो बीच बीच में ठेली लगी होती थी वह भी इस बार दिखाई नहीं दी। साप्ताहिक बाजार के अध्यक्ष नफीस अहमद ने बताया कि वे आगे भी इसी तरह से नियमों का पालन करते रहेंगे। उन्होंने RWA के अध्यक्ष वीके अग्रवाल के आवास पर आकर उनको धन्यवाद दिया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि वह स्थानीय निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखेंगे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत उनको नहीं होने देंगे। पैंट व्यापारियों ने श्री अग्रवाल का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। श्री नफीस अहमद ने बताया कि यह साप्ताहिक बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तथा कुछ लोग इन्हें ठेकेदार कहकर बदनाम कर रहे हैं। इस पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की। संजय नगर में लगने वाला शुक्र बाजार आज लगभग 20 दिन के बाद लगा है। इस शुक्र बाजार की व्यवस्थाओं से सभी स्थानीय लोग, प्रशासन और अधिकारी नाराज थे। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए सभी की शिकायत पर पुलिस प्रशासन द्वारा बाजार बंद करने के आदेश पूरे गाजियाबाद में दिए गए थे। अब पैंट व्यापारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर संजय नगर में आज पुनः शुक्र बाजार लगाया गया। दुकानदारों ने भी रोज की तरह व्यवस्था में सहयोग दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह से आगे भी शुक्र बाजार यहाँ लगता रहा तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। देखना यह है कि पैंट व्यापारी वाले जो आश्वासन दिया है वह कब तक इस प्रकार मिलेंगे। नवयुग मार्केट में अब दिल्ली के चांदनी चौक के छोले भटूरे का ले सकते हैं स्वाद। खुली चाट की दुकान। नवयुग मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक के पास एक छोले भटूरे की नई दुकान का शुक्रवार को उद्घाटन हुआ, जिसमें दिल्ली से कारीगर बुलाए गए हैं जो चांदनी चौक के साथ को ताज़ा करने के लिए यहाँ गाजियाबाद के निवासियों को छोले भटूरे का स्वाद दिलाएंगे। इस छोले भटूरे की दुकान का नाम भी चांदनी चौक रखा गया है तथा छोले भटूरे की दुकान के मालिक उज्जवल गोयल ने बताया कि वे चांदनी चौक वाले छोले भटूरे गाजियाबाद के लोगों को खिलाएंगे। इस अवसर पर राजकिशोर गुप्ता, लोकेश सिंघल, सुनील शर्मा, चंदन सिंधवानी, वीके अग्रवाल आदि मौजूद रहे। एप्पल ब्रांड प्रोजेक्ट का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। ट्रायल के रूप में 750 औद्योगिक इकाइयों के दरवाजों तक पहुंचा शोधित जल।
40 MLD TSTP प्लांट को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए नगर आयुक्त ने टीम को दिए निर्देश। उद्घाटन कार्यक्रम की बनाई कार्य योजना। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा इंदिरापुरम अंतर्गत 40 MLD के TSTP प्लांट का ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड की कमेटी के सदस्यों के साथ निरीक्षण किया गया। जलकल विभाग से अधिशासी अभियंता जल कामाख्या प्रसाद आनंद द्वारा बताया गया कि साहिबाबाद औद्योगिक इकाइयों का जल आपूर्ति करने हेतु तेजी से कार्य चल रहा है, जो कि लगभग फाइनल स्टेज में है। सभी इक्विपमेंट नगर आयुक्त महोदय द्वारा देखे गए प्लांट को पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जा चुका है और अधिक बेहतर करने के लिए कार्य चल रहा है। नगर आयुक्त द्वारा जल की गुणवत्ता जांच हेतु बनाई गई लैब का निरीक्षण किया व चल रहे कार्यों की प्रशंसा भी की गई। सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट बेहतर रूप से चल रहा है, जिसका उपयोग शोधित जल बनाकर साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी, लेखा अधिकारी JP सिंह, ब्रांड सलाहकार अनुराग, आश कुमार व बैग टीम से प्रोजेक्ट मैनेजर अग्नि मोहिती उपस्थित रहे। नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।